गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव स्वागतं स्वागतं गुरुदेव सुस्वागतं गुरुदेव या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आत्मीय स्वजनों, सबसे पहले तो
हरि की गोल्डन जुबिली महोत्सव में आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद और प्रसन्नता। साथ में प्रेसिडेंट ने मुफत भाई चेयरमैन इस वर्ष के जहाँ पर ये गोल्डन जुबिली महोत्सव मनाया जा रहा हो, उस वर्ष के चेयरमैन बन के हरि की और ये पूरे महोत्सव की और कम्युनिटी की सेवा करने का सद्भाग्य जिनको प्राप्त हुआ, ऐसे मुफत भाई ने देवांग भाई का सूचन लेकर उन्होंने जो बताया कि 26 वर्ष के एक युवक को जो प्रेरणा हुई और इससे वो जो बीज बोया गया आज इतना बड़ा वटवृक्ष बना है, वो 26 वर्ष के युवक, और मुझे लगता है कि अभी भी वैसे ही हैं और वही ऊर्जा से हमारे प्रिय हसू भाई और हर्षा बहन और जितने जितने लोगों ने, सभी का नाम तो मुझे स्मरण स्वाभाविक रूप से नहीं होगा, लेकिन जितने जितने लोग, प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है, या तो बाद में प्रसाद के लिए भी ज्वाइन होंगे, बाद में जब हमारे रौनक भाई ने बताया, ऐसे चिराग भाई ने भी बताया कि YouTube चैनल पूज्य श्री भाई के माध्यम से यह संदेश जिन तक पहुंचेगा, जितने जितने लोग हरि से जुड़े हुए हैं और परमात्मा की भक्ति करते हैं, अपने जीवन की उन्नति करने का प्रयास करते हैं, सनातन वैदिक संस्कृति के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, उन सभी को व्यासपीठ पर से बहुत बहुत शुभकामना एवं आशीर्वाद। बहुत सुंदर बात बताई गई कि द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इन लाइफ। मैं उसमें एक बात और जोड़ देता हूं, विशेष करके जो नई पीढ़ी के प्रश्नों को पूछा, तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इन लाइफ इन मॉडर्न वर्ल्ड, क्योंकि पिछले 32 वर्षों से न केवल नॉर्थ अमेरिका लेकिन पूरे विश्व में भगवत विचार लेकर के भ्रमण करने का सौभाग्य जो परमात्मा ने मुझे दिया है। कई बार यूथ सेमिनार जब करते हैं, वो क्वेश्चन आंसर इंटरैक्टिव यूथ सेमिनार करते हैं। बनी हुई घटना मैं आपको बताऊं, वॉशिंगटन डीसी में, मैरीलैंड एरिया में, प्रॉबेबली 28-30 साल पहले यूथ सेशन था। उसका विचार भी कैसे आया कि जिस परिवार में मैं रह रहा था, उन्होंने कहा कि गुरुजी हम भागवत कथा तो करते हैं, आनंद आता है सबको, लेकिन हमारे यंग जनरेशन जो उस समय मुश्किल से 5 साल के 10 साल के टीनेज हो रहे थे, उनका एक 5 साल का बालक कहता है, वो नर्सरी, यहाँ क्या कहते हैं, वो बाल मंदिर जैसा नर्सरी, किंडरगार्टन, तो उसमें वो जा रहा था। स्वाभाविक है दूसरे दूसरे धर्म के लोग भी वहां पर थे, कम लेकिन थे। मुझे पता नहीं ये शब्द यहां से बोलना चाहिए या नहीं, न बोलना हो तो प्लीज बाद में उसको मुझे बताना, तो हमारी मीडिया टीम उसको एडिट कर देगी, बिकॉज आई डोंट नो वेदर इट शुड बी स्पोकन। लेकिन हमारे बालकों को उस समय अपमानजनक भाषा में पाकी पाकी कह के बुलाया जाता था। तो और बालक को पता नहीं था कि मुझे क्यों ये कह रहे हैं पाकी। और दूसरी बात, दूसरे लोग ऐसे कि व्हाट इज योर रिलीजन, और एक लड़के ने तो कहा, जो शब्द मुझे याद रह गया है, आई एम अ ज्यू, व्हाट आर यू। और वो बालक आकर के अपने पिता से पूछता है, डैड व्हाट आर वी, हम क्या हैं। और उस पिता के मन में ये प्रश्न आ गया कि भारत से पढ़ लिख कर मैं यहां आकर के अच्छी तरह से कर्मभूमि अमेरिका में अपनी मेहनत, अपना पसीना बहा करके सेवा तो कर रहा हूं, इस राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं,
परस्परम भावयंत, मैं अपना पुरुषार्थ इस राष्ट्र के लिए देता हूं और मुझे भी लाभ मिलता है, वो सब हो रहा है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट कल्चरल ग्रोथ, व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल कनेक्टेडनेस, उसका क्या होगा? उससे फिर हमें विचार आया कि हम ये यूथ सेमिनार करें, और उसमें 70% अपने भारतीय थे, इंग्लिश में था वो, ऑब्वियसली यंग जनरेशन के लिए था तो, और पूरा भारत, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब यहाँ पर सेमिनार में थे, और 30% उनके फ्रेंड्स थे यहाँ के, अमेरिकन्स, वाइट, ब्लैक्स, सब चाइनीज, सब लोग दिखते थे। अब पहले दिन 3 दिन का वो सेमिनार था, फ्राइडे सैटरडे संडे। पहले दिन सब लोग सीरियसली 500-600 लोग, और बहुत बड़ी बात होती थी आज 30 साल पहले, 25 साल पहले 500 यूथ, यंग जनरेशन एंड यंग पेरेंट्स इन ए यूथ सेशन। सब लोग सीरियस बैठे थे, आगे सब चिल्ड्रन को बिठाया था, टीनेजर्स को बिठाया था, सब ऐसे, और पता नहीं उनको बेचारों को पापा लेकर आए हैं, बुला है कि 3 दिन यहाँ पर साइन अप किया है तो आ जाना है, पता नहीं। और मेरा तो यही पहले से आप लोग जानते हो, तो दिस प्रीस्ट फ्रॉम इंडिया, वी डोंट नो व्हाट इज ही गोइंग टू डू विथ अस फॉर 3 days। ऐसे सीरियस होके बेचारे बैठे थे, और मेरा एक स्वभाव है कि आई वॉन्ट अ वेरी लाइवली ऑडियंस, पार्टिसिपेशन हो उनका, वो मुझे अपने लगे, उनको मैं अपना लगूं, तो ही तो कम्युनिकेशन हो सकता है। मैंने प्रश्न पूछा उनकी उस सीरियसनेस को थोड़ा दूर करने के लिए और इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए। मैंने कहा, डू यू गाइज बिलीव इन रिलीजियन, डू यू गाइज वर्शिप गॉड? तो 5-6 लोगों ने हाथ ऊपर किए। मैंने एक को पूछा, व्हाई डू यू वर्शिप गॉड? एक ने खड़ा होकर के कहा, बिकॉज देयर इज टेम्पल इन अवर होम। दूसरे ने कहा, बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स टेल मी टू डू सो। तीसरे ने कहा, वी वर्शिप गॉड बिकॉज वी आर इंडियंस। ऐसे ऐसे जवाब। बिल्कुल सामने एक लड़का बैठा था, ऐसे घुर घुर के देख रहा था। मैंने कहा, बिल्कुल छाती पे बैठा हुआ है और ऐसे घुर घुर के देखता रहेगा मुझे। आई ऑल्सो शुड फील कंफर्टेबल बाय टॉकिंग। तो मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कहा, बेटा, डू यू वर्शिप गॉड, डू यू बिलीव इन रिलीजियन? He says, no, we are happy. देखिए इस यूथ के मन में क्या था, क्यों भक्ति करनी चाहिए? Why should you believe in religion? Only if you have some issues in life, if you have challenges in life. If you don't have problems, why bother God? भगवान को क्यों तकलीफ दे हम? ये स्थिति यदि 30 वर्ष पहले की हो इस देश में, तो प्रिय स्वजनों, आज की स्थिति क्या होगी? और न केवल इस देश में, न केवल नॉर्थ अमेरिका में, ये समस्या पूरे विश्व में हो रही है। मुझे बहुत कष्ट होता है ये कहते हुए, वास्तविकता का दर्शन कराते हुए, कि भारत में भी यही स्थिति हो रही है यंग जनरेशन के साथ। क्यों करना है ये उनको पता नहीं है, और इसलिए एक ब्रॉड आउटलुक यदि करना हो, मैं एक दृष्टांत देता हूं। कई कथाओं के आरंभ में मैंने ये दृष्टांत दिया है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। बनी हुई घटना, एक नगर में किसी महापुरुष की कथा चल रही थी, प्रवचन चल रहे थे। विद्वान, ज्ञानी, तेजस्वी ब्राह्मण, उनकी वाणी में भी इतना प्रभाव। तो पहले दिन जो लोग आए, दूसरे दिन आए, उनको लगा कि ये केवल ग्रंथ की बात नहीं कह रहे, ये हमारे जीवन से जुड़ रहे हैं। तो ग्रंथ का ज्ञान तो उनके पास से मिलता था उनके प्रवचन में, लेकिन जीवन की समस्याओं का समाधान भी मिलता था। कई संशय स्पष्ट हो जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि कथाएं तो बहुत सुनी, लेकिन ये महापुरुष के पास से जो जानने मिलता है वो अन्यत्र कहीं नहीं। और एक व्यक्ति जाके दूसरे दिन 3 लोगों को ले आता। भीड़ बढ़ती गई, वो तो एक बात। दूसरी बात, जैसी हमारी परंपरा है कि ऐसे कोई महापुरुष यदि हमारे गांव में, नगर में आए, तो सबकी इच्छा होती है कि इनके चरण हमारे यहाँ पड़े,
हम उनकी कुछ सेवा कर सकें, हम उनको कुछ भेंट दे सकें, उनके आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकें। तो उनके लिए भी सब लोगों का आना था। और ये महापुरुष इतने सरल कि जो भी बुलाए उनके घर वो चले जाते। आयोजकों से कहते भाई इनकी इच्छा है तो हम इनके घर जाएं, आप व्यवस्था करें और आयोजन कर दें। छठे दिन उस नगर के सबसे धनी व्यक्ति नगर सेठ सुबह सुबह ये महात्मा जी जहां उतरे थे वहां आ गए और कहा, गुरुदेव मेरी इच्छा है आज शाम को आप यदि मेरे घर पधारें। तो महापुरुष ने कहा ठीक है, आपके वहां आ जाएंगे आज। नगर सेठ ने कहा मैं ही गाड़ी लेकर के आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। नगर महापुरुष ने कहा ठीक ऐसा करना। छठे दिन की कथा पूरी हुई। नगर सेठ अपनी गाड़ी लेकर के आए थे। उनकी गाड़ी में बैठ करके महापुरुष नगर सेठ के मकान पर गए। नगर सेठ ने बड़े उत्साह से कि इतने बड़े संत पधार रहे हैं, तो रंगोली लगाई थी, दिए जलाए थे, तोरण फूल की मालाएं से बांधी थी, डेकोरेट किया था घर को। सभी आसपास के पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को बुला रखा था कि इतने महापुरुष बड़े आ रहे हैं और उनके आशीर्वाद मिल रहे हैं तो सबको लाभ मिल जाए। ऐसा मौका बार बार तो आता नहीं। महापुरुष पधारे। नगर सेठ ने उनको सोफा पर बिठाया, फूल की माला पहनाई, तिलक किया, स्वागत सम्मान जो करना था वो सब किया और फिर अपने परिवार का परिचय कराया। गुरुदेव ये बड़ा बेटा, उसकी पत्नी, उसके संतान, मझला बेटा, उसकी पत्नी, उसके चिल्ड्रन, यंगेस्ट बॉय लड़का, उसकी वाइफ, उसके चिल्ड्रन। महापुरुष ने सभी को आशीर्वाद दिए। नगर सेठ बड़े प्रसन्न हो गए और कहा कि गुरुदेव एक इच्छा बाकी है, शाम का समय है, यदि आप मेरे यहां भोजन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गुरुदेव ने कहा कि मेरा नियम है, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न का उत्तर मुझे यदि योग्य लगा तो मैं आपके वहां भोजन करूंगा। नगर सेठ ने कहा पूछिए गुरुदेव क्या प्रश्न है। गुरुदेव ने पहला प्रश्न पूछा, सेठ जी आपकी संपत्ति कितनी है, हाउ मच इज योर वेल्थ। नगर सेठ ने तुरंत कहा 211,000। महापुरुष को पता चल गया ये आदमी झूठ बोल रहा है। 211,000 में आज के जमाने में कोई नगर सेठ नहीं बन सकता। ही कैनॉट बी ए वेल्थीएस्ट पर्सन इन द टाउन। और महापुरुष भी पूरी दुनिया घूमे थे। जिस प्रकार की गाड़ी में ये ले आए हैं, जिस प्रकार का उनका घर है, डेकोरेशन है, फर्नीचर है, घर के लोगों ने जिस प्रकार के कपड़े जेवर वो सब पहना है, पता चल गया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। 2,11,000 तो इसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन महापुरुष वो भी जानते थे कि पैसे के बारे में संसार में सब लोग झूठ ही बोलते होते हैं। संपत्ति के बारे में कोई कभी सच बोलता ही नहीं। जब संपत्ति न हो ना तो लोग बहुत दिखावा करते हैं कि हमारे पास बहुत है, बहुत है, बहुत है। उधार का लाकर भी दिखाएंगे हमारे पास बहुत है। और जब असल में संपत्ति आए तो छिपाने की शुरुआत करते हैं। 10 बार होटल्स हो, बिजनेसेस हो, इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हो, बहुत कुछ हो, यहां पर हो, इंडिया में हो, सबको पता हो, स्टॉक मार्केट में भी सब जगह पे फैले हुए हो, और ऐसे व्यक्ति से पूछा जाए कि कामकाज कैसे चल रहा है, दाल रोटी निकल रही। ये दाल रोटी वालों से बहुत सावधान रहना। 7 पीढ़ी का इकट्ठा करके बैठे होते हैं और बात दाल रोटी की करते हैं। सत्यनारायण की कथा आप लोग करते होंगे, उसमें यदि कथा श्रवण करो तो 4थे अध्याय में प्रसंग आता है। साधु बनिया और उसका जमाई, राजा के वहां से बहुत संपत्ति प्राप्त हुई है, नौका में भरी हुई है सोना मोहरे, और भगवान को उसकी परीक्षा लेने की इच्छा हुई। भगवान एक सन्यासी का रूप लेकर के साधु बनिए से आकर के पूछते हैं कि तेरी नौका में क्या भरा हुआ है। तो साधु बनिया कहता है लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणौ मम, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। भगवान ने क्या कहा, सत्यम भवतु ते वचः तथास्तु। कहने का आशय कि संपत्ति के बारे में हमेशा व्यक्ति झूठ ही बोलता है। महापुरुष को यह पता था, इसलिए उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, सेठ जी आपकी उम्र कितनी है। नगर सेठ ने कहा गुरुदेव 12 वर्ष हुए। गुरुदेव ने सोचा इसमें भी झूठ।
सर पे सफेद बाल दिख रहे हैं, अभी परिचय कराया तो बच्चे के यहाँ बच्चे हैं, उसके लड़के के वहां संतान है, इज ऑलरेडी अ ग्रैंडफादर, और 12 साल, इसमें क्यों झूठ बोलते? हाँ, किसी बहना से यदि उम्र पूछी जाए तो वो बहना 2-5 साल इधर उधर करे तो बात समझ में आया, तो मर्द आदमी इसमें झूठ क्यों बोल रहा? और ये कुछ ऐसा झूठ की जिसको हिंदी में कहते हैं ना नरेश, सफेद झूठ, मतलब पता चल जाए कि ये झूठ बोल रहा है। गुरुदेव ने सोचा ये आदमी कुछ विचित्र है। तीसरा प्रश्न पूछ लिया, सेठ जी तुम्हारे पुत्र कितने? नगर सेठ ने कहा गुरुदेव एक पुत्र है। महापुरुष सोफा पर बैठे थे, खड़े होकर चलने लगे। ये आदमी के घर की भोजन की बात छोड़ो, पानी भी नहीं पीना चाहिए, इस घर की हवा भी श्वास में नहीं जानी चाहिए, इतना झूठ बोलने वाला आदमी है। अभी जब परिचय कराया तो कहा 3 बेटे हैं, और अब मैं पूछता हूं पुत्र कितने, तो कहता है 1। महापुरुष खड़े होकर चलने लगे। नगर सेठ और उनकी पत्नी पीछे दौड़े, गुरुदेव मत जाइए, गुरुदेव मत जाइए, गुरुदेव रुक दीजिए, रुक जाइए। दरवाजे तक पहुंच गए महापुरुष। नगर सेठ की पत्नी ने वहां पर कहा गुरुदेव आपको यदि जाना हो तो हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन एक बात मैं कह दूं, मेरे पतिदेव ने जो भी उत्तर दिए हैं वो सब सही उत्तर हैं। गुरुदेव ने पूछा बहन जी आप भी? अब तो नित्य कथा में आती हैं, बिल्कुल आगे बैठकर एक ध्यान से कथा श्रवण करती है, और अब पति की बारी आई तो आपने पार्टी बदल दी। इसकी बात को सच कौन मानेगा? नगर सेठ की पत्नी बड़ी संस्कारी थी, और मैंने कथाओं में हमेशा कहा है जिस परिवार में स्त्री संस्कारी हो वहां पर धर्म, संस्कृति और संस्कार टिकते हैं। पुरुष थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, स्त्री यदि स्थिर हो तो पुरुष को पुनः योग्य मार्ग पर आना ही पड़ता है। इसका अर्थ मैं पुरुषों को इधर उधर होने की छुट्टी देता हूं ऐसा मत समझना, वो नहीं हो, कदाचित हो गया। स्त्री यदि संस्कारी होगी तो पुरुष को योग्य मार्ग पर आना पड़ेगा। नगर सेठ की संस्कारी पत्नी ने कहा गुरुदेव मैं उत्तर समझाऊंगा आपको। पहला प्रश्न आपने पूछा हमारी संपत्ति कितनी? लाखों कमाते हैं और लाखों का खर्च भी होता है, लेकिन अभी तक जो लाखों कमाए और लाखों का खर्च किया उसमें हमने धर्म के लिए, आप जैसे महापुरुषों की सेवा के लिए, हमारे कुछ सगे संबंधियों का आधार बनने के लिए, जीव दया के लिए जितनी संपत्ति का खर्च किया था, कल तक 2 लाख थे, आज सुबह ही उन्होंने $11,000 अच्छे काम के लिए खर्च करने का संकल्प किया है, तो आज हमारी संपत्ति हुई 2,11,000। बाकी तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड आए और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड खर्च किए, क्या मतलब उसका? गुरुदेव आपने दूसरा प्रश्न पूछा उम्र कितनी है? वणिक है हम, सभी बातों का हिसाब रखते हैं। ऐसे तो 65 वर्ष हुए दिखाई पड़ता है हमारे चेहरे पर, लेकिन इन 65 वर्षों में जितना समय हमने धर्म के लिए, महापुरुषों की सेवा के लिए, जीव दया मानव सेवा के लिए उपयोग किया, वो समय तो हुआ है केवल 12 वर्ष। वो हमारी असली आयु। बाकी तक समय तो पशु भी जीते हैं। आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्य में तत्पशु भी नराणाम। पशु भी भोजन करते हैं, हमने भी भोजन किया, और भोजन करने के लिए जो कमाना पड़ा वो भी हमने किया। पशु भी सोते हैं, हम भी सोए। पशु भी सर्वाइवल के लिए प्रयत्न करते हैं, हमने भी सर्वाइवल का प्रयास किया। और मैथुन, पशु भी प्रजोत्पादन करते हैं, हमने भी प्रोजेनी निर्माण की। फर्क क्या रहा? क्वालिटी टाइम जिसको कहा जाए वो तो 12 वर्ष, वही हमारा असली आयु है। और पत्नी ने कहा पति से कि तीसरे प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं मां हूं, उत्तर तो आप दीजिए। नगर सेठ कहते हैं गुरुदेव बेटे तो 3 हैं, लेकिन अभी आप देख लीजिए। बड़े बेटे को पुकारा, रमेश। कमरे में से आवाज आई, समय नहीं है।
चिल्लाओ मत। मझले बेटे को पुकारा। जिग्नेश, मझले बेटे ने कहा नौकर को भेजता हूं, जो काम करना हो करा लेना। सबसे छोटे बेटे को पुकारा, भरत। भरत दौड़ता हुआ आकर 2 हाथ जोड़कर पिताजी के सामने खड़ा रहा। कहिए पिताजी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नगर सेठ ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बेटे 3 लेकिन पुत्र। कहने की आवश्यकता नहीं कि उस महापुरुष ने उस दिन नगर सेठ के वहां भोजन किया। प्रिय स्वजनों, ये दृष्टांत हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है। एक बात ध्यान रखिए, each one of us wants to be happy in life, and that is the purpose for which we are putting our time, efforts, resources, सब कुछ। मातृभूमि भारत को छोड़कर हम इतने हजारों माइल दूर क्यों आए? सुबह से शाम तक, मंडे टू फ्राइडे, समटाइम्स मूनलाइटिंग करते हो तो वीकेंड में, नाइट ड्यूटी में, डबल जॉब सभी ने किया होगा, कभी न कभी आवश्यकता पड़ी होगी तब। ये सारा पसीना, सारा समय, सारा रिसोर्सेस, सारी बुद्धि क्यों हमने की? उसको यदि वाय 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 पूछते जाओ तो अंतिम उत्तर आएगा, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन लाइफ। पैसा कमाना था, परिवार को सपोर्ट करना था, बच्चों का एजुकेशन का जो भी करना था, अल्टीमेटली क्यों किया? सुखी होने के लिए। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। मनुष्य मात्र का पर्पज है सुखी होना। अब वो सुखी होने की जो तलाश है, उसकी खोज है, उसमें एक उसका स्वभाव है कि जब भी कुछ नया मिलता है ना, तो वो बहुत खुश हो जाता है। कोई नई वस्तु मिले, कोई नए व्यक्ति से परिचय हो, उसको अच्छा लगता है। अरे आज तो मंदिर में गए थे, गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन था, 3 नए परिचय हुए, नए कॉन्टेक्ट्स, अच्छा लगता है। कोई नई वस्तु जी, नई गाड़ी आप ले आओ, नया सेल फोन मॉडल, अरे घर में नया टीवी भी ले, नया कपड़ा भी ले आओ, वो सुख देता है। लेकिन उस समय में पता है, कोई नई वस्तु, नया व्यक्ति जीवन में आए, उस समय तो सुख देता है, क्या हमेशा ये सुख देता रहेगा? एक बात याद रखना, जीवन में जो भी दुख आते हैं वो कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं आते। स्वतंत्र रूप में यदि आएंगे तो कोई उनका स्वागत ही नहीं करेगा। इतने सारे लोग हम यहां हॉल में बैठे हैं, डोर पर नॉक हो और हम पूछे कौन, बाहर से आवाज आए दुख हूं, उठेगा कोई दरवाजा खोलने के लिए? कोई नहीं उठेगा, स्वाभाविक है। लेकिन जब भी दरवाजे पर नॉक होती, आवाज आती है सुख हूं, हम सब दौड़ते हैं, सुख को लेने के लिए दौड़ते हैं, और वही सुख कुछ समय के बाद दुख का कारण बन जाता है। और वो सुख जब दुख का कारण बनता है तो हम कहते क्या है पता है? हमने ऐसा तो नहीं सोचा था, आऊ न तू धार्यु। अब नया टीवी ले आए, अब टीवी लाए उस समय तो आपका हेतु यही था ना कि सुख मिलेगा। 2-4 लोगों से पूछा था आपके घर में कौन सा टीवी है। यंग जनरेशन आज की वो इंटरनेट पे रेटिंग देखती है। अरे एक रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो वहां की रेटिंग देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट की कितनी रेटिंग है, 4.5, 4.8। वो रेटिंग देख के आप लाए। पहले दिन तो आप खुश हो गए, वाह 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 नया टीवी आया, चलो चलो देखेंगे। 10 दिन में वो यदि टीवी बंद पड़ गया, खराब हो गया, तो आप दुखी हो जाएंगे। और दुखी होते हुए आपके शब्द मुख में क्या आएगा? ऐसा तो नहीं सोचा था, आऊ न तू धार्यु। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है ना, कोई नए व्यक्ति से मिलते हो तो पहले दिन तो इतनी प्रसन्नता होती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जब समस्या शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं सोचा था। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिड पीपल। ऐसा तो नहीं सोचा।
दुखी लोगों का यदि एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए, नेशन बनाया जाए, इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ ऑल द अनहैप्पी पीपल, तो उस राष्ट्र का नाम होगा दुखिस्तान। उसका जो फ्लैग होगा वो काले रंग का होगा और उसका नेशनल एंथम होगा, उसकी पहली लाइन होगी, क्या सोचा था क्या हो गया। बाकी की स्टांजा जो भी आएगी, लेकिन पहली स्टांजा ये होगी, क्या सोचा था क्या हो गया। ऐसा तो नहीं सोचा था। प्रिय स्वजनों, हर बार जब हम दुखी होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, तो हम यही कहते हैं कि ऐसा तो नहीं सोचा था। आऊ नोतु दारियू, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। तो कभी हमें ऐसा विचार क्यों नहीं आता कि शायद हमारे सोचने में ही तो कोई भूल नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सोचते ही गलत हैं? यदि कोई वस्तु और व्यक्ति सामने आए और तुरंत आपको पता चल जाए कि इसमें आगे जाकर दुख है, तो आप सुख की अभिलाषा ही न रखोगे, सावधान हो जाओगे, तो फिर भविष्य में दुखी होने की बारी नहीं आएगी। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। ये जो पारदर्शक दृष्टि है, ये जो वेधक दृष्टि है, ये जो विजन है, वो है नहीं हमारे पास। हम केवल सतह पर देखते हैं। प्रिय स्वजनों, धर्म और कुछ भी नहीं। धर्म ये पारदर्शक दृष्टि निर्माण करने का साइंस है। धार्मिक व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नई वस्तु व्यक्ति सामने आ जाए, उसको तुरंत पता चल जाता है कि आगे जाके इसमें कोई अर्थ नहीं है। ये मैं शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करूं, शास्त्र के शब्दों का प्रयोग करूं, टर्मिनोलॉजी, तो है सार्थ और व्यर्थ, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस। जीवन की यात्रा क्या है, आप जरा सोचिएगा प्रिय स्वजनों। इट्स नथिंग बट फ्रॉम मीनिंगफुल टू मीनिंगलेस। टाइम को यदि आप 2 पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहो, तो इट्स ऑलवेज फ्रॉम मीनिंगफुल टू मीनिंगलेस। इसी को कहते हैं समय। वो यात्रा कितनी लंबी या तो कितनी छोटी होती। ये रोज, ब्यूटीफुल रोज जब पौधे के ऊपर खिलता है, नया नया जब आता है, तो इट्स वेरी अट्रैक्टिव। वो सुख का साधन है। इट इज मीनिंगफुल, क्योंकि सुख का साधन है, उसमें से हमें सुख मिल रहा है। उसमें से हमें सुख मिल रहा है, वो सुख का साधन है। 4 दिन 6 दिन के बाद ये फूल मुरझा जाएगा, हम उसको गार्बेज कर देंगे। अब मुरझा गया ये फूल, तो आपको देखने की इच्छा भी नहीं होगी। यदि सामने किसी ने रखा भी होगा टेबल पर, फ्लावर वाज में, आप कहोगे अरे निकाल दो इसको अभी। क्यों? अभी आपके दुख का कारण बन गया। तो जो टाइम लेग जिसको हम बोलते हैं, वो 6 दिन, वो क्या है? फ्रॉम पॉइंट ए, दिस फ्लावर फ्रॉम बीइंग मीनिंगफुल टू आफ्टर 6 days इट इज मीनिंगलेस। यही जीवन की यात्रा है। अब सारे, ये फूल तो एक दृष्टांत था, सारी बातें। प्रिय स्वजनों, छोटा सा समय, अभी भी मैंगो की सीजन चल रही है ना? हाँ, सुबह ही तो आपने दिए थे, बराबर। तो मैंगो, और उसमें भी इंडिया से आए हुए अल्फांसो, अच्छी मैंगो, गुजराती केसर केरी, उसका जूस, रस, मैंगो का पल्प आप निकालो, रस, पहला चम्मच आप लो और उसमें जो मजा है ना, आहा! एमाय આપણે ગુજરાતીઓ, એમાં હુરટીઓ, ઈડડા હાથે જે કેટલા હુરટી છે, હાથ ઊંચો કરો જરા, બહુ ઓછા છે, ઢોકળા સાથે જે આहा, જે મજા આવે। रस जो आपने लिया आम का, पहला चम्मच आपने मुख में रखा, आहा! मीनिंगफुल है, सुख का साधन है। 1 वाटी रस लिया, 2 कटोरा, तीसरा बोल, चौथा बोल, आग्रह करके 5वां बोल दिया। और जिनके घर नहीं नहीं लो लो लो, अरे लो, 6ठा बोल देने आएंगे ना, आप खड़े हो जाएंगे, अभी नहीं।
क्यों नहीं? पहले चम्मच में तो तुझे स्वर्ग जैसा लगा, और छठे कटोरे में अभी नहीं। फ्रॉम मीनिंगफुल टू मीनिंगलेस, यही जीवन की यात्रा है। अब इसको आप जनरलाइज कर लो। कपड़ा नया खरीदा, मीनिंगफुल। साल, 2 साल, 5 साल पहना, मीनिंगलेस। गहना नया खरीदा, मीनिंगफुल। 5 साल पहना, अब ये डिजाइन पुरानी हो गई, चलो इंडिया जाएंगे, वो तुड़वा के कुछ नई डिजाइन कर। कुछ लोगों का तो पास टाइम एक्टिविटी होती है ये। दे कीप देमसेल्फ बिजी इन दिस थिंग्स। फ्रॉम मीनिंगफुल टू मीनिंगलेस, रिलेशनशिप में भी फ्रॉम मीनिंगफुल टू मीनिंगलेस। हमने उसके लिए कितना किया, इंडिया से स्पॉन्सर करके हमने बुलाया, पढ़ाया, लिखाया, बिजनेस में उसको सेटल किया, हमारा भांजा। लेकिन उसने जब पसंद की कन्या और ब्याह किया, हमें पूछा तक नहीं। बोलो, मीनिंगफुल टू मीनिंगलेस, यही जीवन की। तो प्रिय सज्जनों, शुरुआत में यदि पता चल जाए, व्यक्ति के जीवन में कभी दुखी होने की बारी नहीं आएगी। ये पता चलना, ये दृष्टि निर्माण करना, इसके लिए धर्म है। धर्म केवल मैं कौन से रंग का टीका लगाता हूं, आप कौन से रंग का टीका लगाते हैं, मैं कैसे कपड़े पहनता हूं, आप कैसे पहनते हैं, एक व्यक्ति कौन से मंदिर में जाता है, दूसरा कौन से मंदिर में जाता है, तीसरा कौन से में नहीं जाता है, कौन सा प्रसाद लेते हैं, कौन सा नहीं लेते, कितनी कंठी मालाएं, कौन सी रुद्राक्ष की, स्फटिक की, तुलसी की, या जो भी कोई हो, ये सारे प्रतीक हैं। और इन प्रतीकों का अपने अपने संप्रदाय के अनुसार अर्थ भी है, उसको हम प्रणाम करें। बट रिलीजन डज नॉट गेट ओवर विथ ओनली दिस सिंबॉलिज्म। यदि ये दृष्टि निर्माण न हो रही हो, और इसलिए धार्मिक व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं होता। भक्तों के जीवन देखिए आप, कोई भी भक्त का आप नाम लीजिए, जिनको आप पहचानते हो, जिनके बारे में आप जानते हो। चलो भक्त का नाम दो। चिराग भाई ना, शेखर भाई तो आ रहा तमें। अच्छा, भक्त शेखर भाई हम। हैरिसबर्ग में मक्खन बहुत सस्ता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बटर वॉज ऑन सेल टारगेट में। शेखर भाई बोलो, भक्त का नाम बोलो कोई। હવે તમે એમનું નામ નહીં લેતા પાછા। પરસ્પરમ ભાવયંતઃ કરીને। प्रहलाद, वेरी गुड। चलो प्रहलाद बेटा, ध्रुव। नरसिंह मेहता, हनुमान जी, आटली बधी वार। चलो बेन, मीराबाई, और कोई? राधा भक्त, ठीक है। महाप्रभु जी, बराबर है योगेश भाई। चलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ समझ गया। नरसिंह मेहता, प्रमुख स्वामी, तुलसीदास जी। देखिए, ये जितने भी भक्त, यहां जितने आप लोग बैठे हैं, पूरा हॉल भर गया, जितने सभी के पास में यदि पूछूं तो सबके पास एक 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 एक, एक कोई उत्तर होगा, और आपके सभी उत्तर सही होंगे, क्योंकि आपकी अपनी श्रद्धा है वो। अब जरा उनकी लाइफ स्टोरी पढ़िए, ये सभी भक्तों की। भक्तों के जीवन में कभी न कभी दुख का प्रसंग आया ही होगा। ये सारे भक्त हैं, सांसारिक दृष्टि से उन्होंने समस्याओं का सामना किया है। दे हैव फेस्ड चैलेंजेस एंड एडवर्सिटीज। उसके सामने आप दुष्ट लोगों का लिस्ट बनाइए, जिनको आप राक्षस कहो, दुष्ट कहो। रावण, चलो दूसरा कोई? कंस, हिरण्यकशिपु, देवेंद्र भाई बोलूच के, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन। ठीक है, बहुत बहुत हो गया। चलो अब देखिए, ये सारे जो है, रावण, हिरण्यकशिपु, शकुनी, दुर्योधन, कंस, उनके जीवन में कोई समस्या थी? सबके पास संपत्ति है, महल है रहने की। रावण के पास तो सुवर्णमयी लंका है,
कितना सुखी, बाहरी दृष्टि, सोशल दृष्टि से देखो कितना सुखी है, और उसके सामने भक्त देखो तो सब दुखी। लेकिन रावण ने कभी अपने सुख की चर्चा नहीं की, वो कभी माने रावण दुखी ही रहा, कंस दुखी ही रहा, दुर्योधन दुखी ही रहा, और भक्त ने कभी अपने दुख की बात नहीं की। भक्त हमेशा प्रसन्न रहे। मीराबाई कहे ने, राम राखे तेम रहिए उद्धव जी, राम राखे, हमें तो चिट्ठी ना चाकर चाहिए, मेरे प्रभु जैसा रखेंगे ऐसा हम रहेंगे। नरसिंह मेहता के जीवन में समस्या आई, युवावस्था में पत्नी की मृत्यु हो गई। नरसिंह मेहता शुभ गायु, बनो थयू भांगी जंजाल सुखे बजीशु, और नरसिंह मेहता को उनकी पत्नी अच्छी लगती थी। हाँ, भक्तों ने कभी जीवन में कोई शिकायत नहीं की कि हम दुखी हैं, और जो असुर हम जिनको कहते हैं वो जीवन में कभी अपने सुख की बात नहीं की, वो अधूरे ही रहे, वो अल्प ही रहे, वो शिकायत ही करते रहे। हनुमान नाटक में रावण के लिए कहा गया, सीता रल्लक भल्लक भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। सीता को जब से देखा है, शूर्पणखा ने वर्णन किया है, तब से रावण स्वस्थ नहीं है, ही इज रेस्टलेस। क्यों? सीता इतनी सुंदर है तो मुझे मिलनी चाहिए, सीता इतनी सुंदर है तो मुझे मिलनी चाहिए। अब उसके लिए सोने की लंका, इतना भव्य महल, इतनी सारी मंदोदरी जैसी सती और अन्य कितनी रानियां, सब व्यर्थ हो गया उसके लिए। देखा आपने, सब कुछ होने के बावजूद असुर कभी सुखी नहीं होते, और सारी समस्या होने पर भी भक्त कभी दुखी नहीं होते। तो ये दुखी न होने का साइंस कहां से आता है? वो धर्म सिखाता है। ये अंडरस्टैंडिंग, ये मैच्योरिटी। प्रिय स्वजनों, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन मॉडर्न लाइफ इसलिए है कि आज हमारे पास सब कुछ है। यस, एंड वी डिजर्व इट। हम पढ़े लिखे हैं, हमने मेहनत की है, हमने बुद्धि चलाई है, हमने अपना समय दिया है, हार्ड वर्क, सब कुछ है, और उसके परिणाम स्वरूप हमारे पास अच्छे घर हैं, सुख सुविधा है, सब कुछ है। लेकिन जरा एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि सब कुछ होने के बाद क्या आपको लगता है कि आप सुखी हैं? प्रत्येक व्यक्ति से पूछा जाए, कैसे हो? है नहीं, ऐसे तो सब ठीक है, लेकिन जरा, ये जो जरा है ना, वही संसार है। वो जरा, इस जरा को हटाने के लिए, इस जरा को दूर करके हमारे जीवन में सुख और आनंद का संचार करने के लिए हमें धर्म की आवश्यकता। धर्म उस धर्म को टिकाने के लिए, प्रिय स्वजन, आप सभी ने जो पुरुषार्थ किया है, विशेष करके अपनी जब 58th एनिवर्सरी हरि मंदिर की हम हरि की मना रहे हैं, एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है। रामायण की कथा तो, प्रसंग तो आप जानते हो। भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ, अयोध्या नगरी को छोड़ के जब प्रभु निकल रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे, एक भगवे रंग के कपड़े में श्री रामचंद्र जी ने मुट्ठी भर के अयोध्या की मिट्टी को एक पोटली में बांध लिया है, गठरी में, उस भगवे रंग में। 14 वर्ष के वनवास के दरमियान भगवान श्री राम ने ये अयोध्या की मिट्टी जिसमें रखी थी, वो गठरी हमेशा अपने साथ में रखी, पूरे 14 वर्ष तक। धन छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, सुख सुविधा छोड़ी, स्वजन छोड़े, सत्ता को छोड़ा, लेकिन मातृभूमि की उस मिट्टी को श्री राम ने हमेशा अपने साथ रखा।
13.5 वर्ष पूरे हो गए, 14 वर्ष पूरे होने थे उस समय लंका में जब युद्ध करना पड़ा रावण से, और लंका की रणभूमि में जब प्रभु रामचंद्र जी वनवासी के वेश में युद्ध कर रहे हैं, तभी किसी ने पूछा प्रभु रामचंद्र जी से, प्रभु हमारे पास शस्त्र नहीं है, सैनिक नहीं है, संपत्ति नहीं है, और सामने रावण जैसा शत्रु है, उसकी भूमि में आकर, उसकी टेरिटरी में आकर के ये प्रभावी पावरफुल एनिमी के साथ लड़ना है, ये युद्ध हम कैसे जीत पाएंगे? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उत्तर दिया है कि हमारे पास शस्त्र न हो, सैनिक न हो, संपत्ति न हो, कोई चिंता नहीं, ये युद्ध हम अवश्य जीतेंगे, क्योंकि मेरे पास मेरी मातृभूमि की मिट्टी है। ये मुझे प्रेरणा देगी, ये मुझे ऊर्जा देगी। प्रिय स्वजनों, मिट्टी फिजिकल अर्थ में पवित्र है, उसमें कोई, हम ब्रज की रज लेकर आते हैं, जहां जहां अपनी श्रद्धा हो वहां से ले आते हैं, लेकिन ये मिट्टी, उसकी सुगंध श्रद्धा का प्रतीक है। बरसों से आप लोग, कोई 60 वर्ष पहले, कोई 50 वर्ष पहले, कोई 40 वर्ष पहले, कोई 30, कोई 20, जो भी, हम सभी अपनी मातृभूमि भारतवर्ष की प्रति जो प्रेम है, श्रद्धा है, वो लेकर आए हैं। और यहाँ पर जीवन में जो आप सफल हुए हैं, वो इसके कारण हुए हैं कि वो श्रद्धा आपके अंतःकरण में है, और वो श्रद्धा का मूर्तिमंत स्वरूप ये हरि मंदिर है, जिसमें आप बैठे हैं और उसकी 50वीं वर्ष, क्योंकि वो श्रद्धा यदि ना होती तो ये 26 साल का लड़का ये बनाने की सोचता भी नहीं। ये श्रद्धा यदि ना होती, एक व्यक्ति क्या कर सकता था? सभी का साथ भी तो मिलना चाहिए। ये आपकी श्रद्धा थी जिसने अपने अपने रूप से 50 वर्ष तक, बहुत बड़ा समय होता है ये, कम से कम 2 जनरेशंस निकल जाते हैं, 50 वर्ष तक चलने वाले इस धर्म यज्ञ में अपनी अपनी आहुति प्रदान की। ये श्रद्धा का दीप जलाए रखा, प्रज्वलित रखा। और मैं तो कई बार कहता हूं, केवल आपके सामने बैठा हूं इसलिए कह रहा हूं, ये मत समझना, मैंने भारत में भी ये बातें कही है। अभी टोरंटो में कथा थी, भागवत सप्ताह, वहां भी मैंने कहा, पीपल हियर आर मोर इंडियंस देन इंडियंस बैक होम। ये जो हम देखते हैं, जो श्रद्धा है आपकी, क्योंकि भारत में बैठे हुए लोग कब अमेरिका जाने मिले, कब यूरोप जाने मिले, कब कनाडा जाने मिले, कब ऑस्ट्रेलिया जाने मिले, वो सोचते हैं। और यहां बैठे हुए लोग सोचते हैं कब थोड़ा समय मिले, कब भारत जाने मिले, कब वहां जाकर हम स्वजनों से मिलें, कब वहां जाकर तीर्थ यात्रा करें। एक गुरु के 2 शिष्य, आश्रम का ही कुछ काम था, शहर में आए, कुछ खरीदी करनी थी, आश्रम की कुछ आवश्यकताएं थी, तो दिन भर उन्होंने सब खरीदी की, जो काम के लिए आए थे वो किया। शाम को अब इतना सामान, इतने थैले उठाए हुए, और आश्रम की ओर, जंगल में आश्रम था, शहर से दूर जा रहे थे। उसी समय अचानक वेदर खराब हो गया, बारिश होने लगी। तो दोनों ने सोचा कि अब जा तो नहीं पाएंगे, वेदर इतना खराब है, पूरे दिन से भी हम थके हुए हैं, तो क्या करें? कहते चलो थोड़ा चल के निकल जाए एक बार शहर से बाहर। बड़ा शिष्य था, उसने कहा कि हम यहाँ शहर में तो रह नहीं सकते, हम तो भगवा वस्त्र धारण किया है, शहर में रह नहीं पाएंगे, हमें तो जंगल में ही रहना चाहिए, यहाँ तो
चले उठा उठा के बोरे। एक तरफ वेदर बिगड़ रही थी, शहर पूरा हो रहा था। जो छोटा शिष्य था उसने कहा कि भैया, गुरु भाई हुए ना दोनों, तो बड़ा था वो, उसने कहा भैया मैं आश्रम तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं बहुत थक भी गया हूं, वजन भी मैंने बहुत उठाया है, वातावरण भी खराब हो रहा है, ये अंतिम मकान एक दिख रहा है नगर का, मैं इस मकान में रुक जाऊंगा आज। चलो हम भी रुक जाते हैं, दोनों सुबह निकल के चले जाएंगे। वो बड़ा जो गुरु भाई था उसने कहा पता चलता है तुझे कुछ, नहीं रह सकते हम यहाँ। क्यों? अरे ये जो अंतिम मकान है ना वो नर्तकी का है, प्रोस्टिट्यूट का है, वहां तो सब अभी रात पड़ेगी तो नाचना गाना सब शुरू हो जाएगा, ऐसे गलत कैरेक्टर के लोग सब आएंगे, वो सब चलेगा, हम तो नहीं रह सकते। बस 2 मील और चल लें, मंदिर है, उस मंदिर में जाकर हम रुक जाएंगे और कल सुबह उठ के फिर अंदर अपने आश्रम में और 10 मील चल के जाना है, वो चले जाएंगे। उस युवक ने कहा मेरे से 2 मील नहीं, 2 कदम भी नहीं चला जाता, मैं तो यहीं। अरे लेकिन नर्तकी का मकान है। उसने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है, सोना ही तो है, कहीं भी जाके सो जाएंगे, सुबह उठ के निकल जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं रह सकते। उस छोटा जो शिष्य था उसने कहा कि मैं तो यहीं रहूंगा। उसने कहा नहीं, मैं तो मंदिर में जाके रहूंगा। कहते ठीक है, आप जाइए मंदिर में, मैं सुबह आपको आके मंदिर में मिलता हूं, और फिर वहां से हम साथ में आश्रम में जाएंगे। छोटा शिष्य वो नर्तकी के मकान में रहा, और बड़ा शिष्य था वो और 2 मील चल के मंदिर जो था वहां जाके रहा। सोने का प्रयास कर रहे हैं दोनों। अब जो छोटा शिष्य था वो नर्तकी के जाकर उसने कहा कि मैं गुरु का शिष्य हूं, नगर में सामान के लिए आए थे, आज वेदर खराब हो रहा है। नर्तकी ने कहा वो नीचे हमारा एक बेसमेंट में कमरा है, जाओ जाके वहां रह लो। ठीक है, वो तो जाके शिष्य सोने का प्रयास करता है, लेकिन नींद नहीं आ रही उसको, क्योंकि रात जब होने लगी तो इसका तो बिजनेस शुरू हुआ। उसके सब आशिक लोग आने लगे, वहाँ नाचना गाना, वो तबले की आवाज़, वो पायल की खनकार, वो सब लोगों का सब चीखना चिल्लाना, ये सब शुरू हुआ, मतलब गाना नाचना। और ये जो शिष्य वहाँ सोने का प्रयास कर रहा है, उसको नींद नहीं आती, उसको लगता है ये सब लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो सोने के लिए यहाँ आया था, नींद सोने नहीं देते ये लोग, धमाल चल रही है यहाँ, तो शोर हो रहा है। उसने सोचा भूल कर दी मैंने, यहाँ आया, थोड़ी सी हिम्मत कर देता, मेरे बड़े गुरु भैया के साथ में यदि मंदिर में चला जाता, वो मंदिर में कितना शांति से सोया होगा, कितना अच्छा होगा, उसको तो मंदिर का पवित्र वातावरण मिला होगा, मंदिर में होगा, कितना अच्छा होगा। मंदिर में जो शिष्य था, नींद उसको भी नहीं आ रही है, और कोई समस्या नहीं है, सब शांति है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मंदिर में लेटे लेटे वो सोचता है क्या भूल कर दी मैंने। वो छोटा शिष्य और नर्तकी के मकान में आ क्या उसको गीत सुनने मिलते होंगे, कैसा संगीत चलता होगा, क्या उसको नाचना गाना देखने मिलता होगा। अब वो तो रहता था, उसके बहाने मैं भी वहां रह जाता, गुरु से कहता कि ये छोटा शिष्य वहां रहना चाहता था इसलिए मैं भी रह गया, क्या भूल कर दी मैंने। रात भर उसने नर्तकी के मकान के बारे में ही सोचा। प्रिय स्वजनों, ये देखो, जो नर्तकी के मकान में शिष्य है सो तो दोनों नहीं पाए, लेकिन एक ने वहां नर्तकी के वहां रह करके मंदिर के बारे में सोचा, और दूसरे ने मंदिर में रह करके नर्तकी के बारे में सोचा। कथाओं में मैंने कहा है कई बार कि भारत में बसे लोग और प्रदेश में बसे लोग, भारत से निकले और प्रदेश में गए तो कई बार, मैं नहीं कहता कभी भी, मेरी भी 30 साल से मुझे सुनने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि ये खराब भूमि है, यहाँ पाप भूमि में कहाँ आ गए, कभी नहीं कहा, कर्म भूमि है। लेकिन कहने वाले लोग कहते हैं कि अरे क्या वो तो भोग भूमि है, कहाँ नरक पे जाके बसे हो, यहाँ कुछ नहीं है। हमारे देखो भारत में तो एकदम भगवान का सब स्थान बात पड़ी। भारत में लोग जो हैं वो मंदिर में सोए हुए शिष्य की तरह हैं, वो है मंदिर में लेकिन सोचते हैं पश्चिम के बारे में। और यहां जो लोग हैं, चाहे माना जाए कि वो नर्तकी के मकान में सोया हुआ शिष्य है, लेकिन वहां रह करके वो सोचता है मंदिर के बारे में, वो भारत के बारे में।
धर्म हमें सही सोचना सिखाता है प्रिय स्वजन। धर्म की इसलिए आवश्यकता है, और उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो स्वधर्म की कल्पना की है, स्वधर्म का कॉन्सेप्ट दिया है हमें, क्योंकि धर्म अपने आप में बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, और इसलिए तकलीफ क्या होती है, विशेष करके सनातन इतना विशाल धर्म, जब माता पिता ही नहीं जानते उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो फिर संतानों को क्या कहते हैं, यू हैव टू बी गुड सिटीजन, अच्छे इंसान बनो बस। देखिए, अच्छे इंसान बनना और धार्मिक बनना, ये दोनों में अंतर है। एंड सूनर वी रियलाइज दिस डिफरेंस द बेटर इट इज फॉर अस एंड अवर ग्रोथ। हमें कुछ आता नहीं, हम मंदिर में भी नहीं जाते, हम कभी प्रवचन भी नहीं सुनते, हम कभी संतों के पास भी नहीं बैठते, हम शास्त्रों का भी अध्ययन नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, बस हम तो अपने बच्चे को सिखाते हैं बस जी बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। इट्स अ वेरी वेग टर्म। It is important to be a good human being, no doubt about it, but it is not sufficient. गुड ह्यूमन बीइंग तो हमें होना है, उससे आगे चलकर हमें धार्मिक बनना है, हमें रिलीजियस बनना है, हमें स्पिरिचुअल बनना है, हमें सच्चे सनातनी बनना है, हमें हिंदू बनना है। क्यों? हमारे हिंदू बनने से पूरे विश्व का कल्याण होगा, याद रखिए प्रिय स्वजन। हम जितने सनातन से जुड़ेंगे, हम जितने हमारी जड़ों से, हमारे रूट्स से, हमारी वैल्यूज से जुड़ेंगे, इट इज गोइंग टू बी नॉट गुड ओनली फॉर अस बट फॉर एंटायर ह्यूमन काइंड। नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग और द लाइफ ऑन दिस प्लैनेट कॉल्ड अर्थ, इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर द एंटायर ब्रह्मांड, एंटायर यूनिवर्स। क्योंकि हमने सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, इतनी विराट दृष्टि रखी है। प्रिय स्वजनों, मुझे समग्र विश्व में से कोई एक धर्म ग्रंथ लाके दो, सनातन संस्कृति को छोड़ करके। मैं केवल संप्रदायों की बात भी नहीं करता, सनातन वैदिक धर्म जो है, क्योंकि संप्रदायों में भी है हमारे वाला अच्छा दूसरे वाला बुरा। सनातन वैदिक संस्कृति जिस छत्र के नीचे हम बैठे हैं, हिंदू धर्म के नाम से जो जाना जाता है, एक भी मुझे बता, बाकी को छोड़ के एक ग्रंथ मुझे बताओ जहां लिखा हो सभी का कल्याण। क्या कहेंगे वो? जो हमारे साथ चलते हैं, हमारी विचार के हैं, उनका कल्याण हो, और जो हमारी विचारधारा को नहीं मानते उस तो नरक में जाएंगे। या तो उनको मार डालो, या तो उनको जबरदस्ती ले आओ, या तो उनको कोई लालच दिखा के ले आओ, उनको नेटवर्किंग करके, कुछ भी करो, पकड़ के लाओ बस। सनातन वैदिक धर्म का ऋषि कहता है, प्रार्थना मैं अकेला कर रहा हूं, लेकिन कल्याण मैं सबके लिए मांग रहा हूं। गायत्री मंत्र से लेकर ये सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सभी तक, गायत्री मंत्र में भी क्या कहा, मैं भगवान सूर्य की उपासना कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं। क्यों? धियो यो नः प्रचोदयात्। जो हमारी सब प्रार्थना एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन मांग रहा है सभी की बुद्धियों को प्रेरणा मिले। धियः प्लुरल है, बहुवचन, कोई किसी में नहीं मिलेगा। इंक्लूसिवनेस जो है, आज सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहते हैं कि इंक्लूसिविटी सभी को समावेश कर सके, ऐसा एकमात्र सनातन धर्म है। और उसने सभी को समाया, इतना ही नहीं, सभी के पास से जहां से भी कुछ अच्छा मिले, संकीर्णता नहीं रखी। हम ही सच्चे, दूसरे को तो कुछ पता नहीं, ऐसा नहीं रखा। हमारे वेद के ऋषि भद्र सुक्त में कहते हैं, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, सभी में, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, let the noble thoughts come to us from the world, from everywhere.
हमारे पुस्तकों में जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वही सही, ऐसा नहीं। जहां से भी अच्छा विचार मिले हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है, और हमारे पास जो अच्छा है हम सभी के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। इतना विराट दृष्टिकोण प्रिय स्वजनों सनातन धर्म के सिवा आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज द नीड ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। ये हमें पता होना चाहिए। और जो जो लोग प्रबुद्ध होने लगे हैं, एनलाइटन होने लगे हैं, वो देखिए श्रीमद् भगवत गीता, योग, मेडिटेशन, वेद, ये सभी उपनिषद, ये सभी शास्त्रों के प्रति आकर्षित है। इंटेलिजेंशिया ऑफ द वर्ल्ड सनातन वैदिक संस्कृति के प्रति आकर्षित है। फिजिकल फिटनेस की बात कहो, मेंटल पीस की बात कहो, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की बात कहो, सनातन धर्म के पास जो एक ऑल इंक्लूसिव बुके है, जिसका जो भी इंटरेस्ट हो, उस प्रकार की उपासना पद्धति जो सनातन धर्म दे सकता है, वो अन्यत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड दैट इज व्हाई हमारी नई जनरेशन को ही हमें पहले तो हमें स्वयं समझना है, एंड देन वी नीड टू टीच अवर यंगर जनरेशन। लेट अस बी प्राउड दैट वी आर सनातनीस। सेकंड, लेट अस स्टडी अवर स्क्रिप्चर्स इन डिटेल। केवल YouTube की 1 मिनट की रील से खुश मत हो जाना, या तो क्या इंस्टाग्राम और साथ आजकल वो रील की बीमारी लोगों को लगी हुई, और वो 59 सेकंड में जो आता है उसको लगता है हा हा, तुरंत फॉरवर्ड भी सबको करेगा। 59 सेकंड में वो ज्ञान दे दिया उसके टाइटल भी ऐसे बनते हैं, भगवत गीता इन 7 मिनट्स, गेट आउट ऑफ हियर। हाउ कैन यू टीच भगवत गीता इन, और वही वीडियो को मैक्सिमम व्यूज होते हैं, क्योंकि लोगों को भी लोभ है ना। 7 मिनट में यदि भगवत गीता मिल जाए तो हम तो 18 साल से घास काट रहे हैं यहां पर। हाँ देवेंद्र भाई 7 मिनट में यदि भगवत गीता मिल जाए आपको। स्टडी द स्क्रिप्चर्स इन डिटेल प्रिय सुजनों, इंप्लीमेंट इट, आचरण उस पर करो, उसका संदर्भ। और यही हमारे शास्त्रकारों ने, भगवान मनु ने मनुस्मृति में कहा, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवाः। इस देश में आर्यावर्त में जन्मे हुए जो अग्रजन्मन, अग्रजन्म का लिटरल मीनिंग होता है ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण क्या है? इंटेलेक्चुअल्स, एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी, जो बुद्धि से अपना जीवन चलाते हैं, जो चिंतन करते हैं, जो मनन करते हैं, समाज के लिए श्रेष्ठ क्या होगा वो निर्णय लेते हैं और उस पर उपदेश करते हैं। दे शेयर द विजडम। इनका ये काम है, क्या है? स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन्। जहां भी जाओ पूरी पृथ्वी में आप उस लोगों की कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन, बायोलॉजिकल कंडीशन, उसके हिसाब से उनके जीवन का कल्याण कैसे हो, यह मार्ग उनको बताओ। हम कभी भी एग्रेसिव कन्वर्जन करने नहीं निकले। शेयर द आइडियाज। धर्म की हम यदि अपने संतानों तक ये आइडिया न दे सके तो दुनिया को कैसे बांटेंगे? इसलिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजियन और अपने संतानों को दे। ये मंदिरों की आवश्यकता इसलिए है प्रिय स्वजन, मंदिर की आवश्यकता केवल भगवान की पूजा करने के लिए नहीं है, वो तो घर में बैठ के भी कर सकते हैं। मंदिर की आवश्यकता केवल आरती मतलब करना, हम अभी सब, मैं भी उसमें ज्वाइन होने वाला हूं, लेकिन हम इतने रिजिड हो जाते हैं, केवल रिचुअल्स के लिए टेंपल नहीं है, वो तो घर पे भी व्यक्ति कर सकता है। कलेक्टिवली एक स्ट्रेंथ खड़ी हो, उसके लिए मंदिर है, इसके लिए पवित्र स्थान है कि हम साथ में बैठकर शास्त्रों का अभ्यास करें, हम साथ में बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, शुरुआत में हमारे विचार थोड़े अलग हो सकते हैं, बिकॉज तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना, लेकिन वी स्ट्राइव टू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन जिससे प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। इसके लिए धर्म की आवश्यकता है, और ये धर्म, उसमें भी स्वधर्म,
भगवद गीता में श्री कृष्ण जो कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्य युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। स्वधर्म क्या है? प्रिय स्वजनों, रिसर्च करके कहता हूं, आप में से कई सब लोग, अधिक लोग पढ़े लिखे होंगे। स्वधर्म शब्द जो आज इतना कॉमन हो गया है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, स्वधर्म शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग भगवद गीता में हुआ है और भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से हुआ है। स्वधर्म शब्द आपको भगवद गीता से पहले कहीं न वेदों में मिलता है, न उपनिषद में मिलता है, न अन्य पुराणों में मिलता है। स्वधर्म शब्द भगवद गीता की मौलिक देन है। सोचिए, 5300 वर्ष पहले युग दृष्टा भगवान श्री कृष्ण, पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण, कितनी व्यापक दृष्टि होगी उनकी। स्वधर्म शब्द, और स्वधर्म क्या है? बार बार श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। फिर तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। और यही श्लोक के पहले 2 चरण 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में रिपीट हुए, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। रिपीट, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ये स्वधर्म क्या है प्रिय स्वजनों? स्वधर्म, स्व का अर्थ है अपना, और धर्म इज कर्तव्य, ड्यूटी। तो ये स्व कैसे है? वेदांत कहता है स्व 2 प्रकार का होता है। हम तो एक हैं, लेकिन स्व 2 प्रकार का हो जाता है। एक द ओरिजिनल सेल्फ, जिसको कुछ विचारक द प्योर सेल्फ कहते हैं, और दूसरा एक्वायर्ड सेल्फ। Most of the time during our existence on this body, on this planet Earth, we are preoccupied with our acquired self. हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी अपने बारे में एक्सपेक्टेशन क्या है? ज्ञानी बनना है, श्रीमंत बनना है, बड़ा बनना है, सुंदर बनना है, प्रतिष्ठित बनना है, जो भी, ये सब एक्वायर्ड सेल्फ। और वो एक्वायर्ड सेल्फ को सजाते संवारते हम द ओरिजिनल सेल्फ को भूल जाते हैं। असल में जो हम है, ये ऐसी बात हुई कि चेहरे के ऊपर मोहरा इतना सुंदर लगा दिया कि अब मोहरा ही चेहरा दिखने लगा है, व्यक्ति अपना चेहरा ही भूल गया है। मैं तो श्रीमंत हूं, मैं तो सत्ताधीश हूं, मैं सुंदर हूं, मैं तो बड़ा समाज में प्रतिष्ठित हूं। मफत भाई, आई नो यू आर नॉट गोइंग टू, यू आर वाइज इनफ। मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं सेक्रेटरी हूं, मैं ट्रेजरर हूं, ये जो भी, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये सारे एक्वायर्ड सेल्फ विच इज नेसेसरी, संसार का व्यवहार चलाने के लिए आवश्यक है, वो होना चाहिए। लेकिन ये सारे एक्वायर्ड सेल्फ टेम्पररी है। लेकिन जब होते हैं ना, तब पता नहीं चलता है। इफ यू परमिट मी मुफत भाई, यहाँ आपने शू कहता हूँ, प्रेसिडेंट ने कि चेयरमैन सॉरी,
बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट एंड यू आर माई वेरी ओन। यहां टर्म कितने वर्ष की होती है आपने? जस्ट 1 ईयर। बोलो, मैं चलो कंट्री की बात करूं। प्रेसिडेंट जो बन गया 4 साल के लिए, सबको पता है कि ये 4 साल के लिए है, 4 साल के बाद फिर से आएगा, प्लीज मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, नहीं तुम्हारी 2 टर्म हो चुकी, अब नहीं बनाएंगे। कहने का आशय, उसको पता है, जब वो प्रेसिडेंट है तब उसको पता है, वो सोचने भी नहीं चाहते ऐसे, नहीं मैं हूं। प्रिय स्वजनों, ये संसार में सब कुछ टेम्पररी है, एक्वायर्ड से। अरे दूसरी ये पोजीशन की बात छोड़ो, संपत्ति, सत्ता, पोस्ट, ये सब छोड़ो, ये बॉडी भी जो है ना योगेश भाई, वो भी तो एक्वायर्ड सेल्फ है। आर यू बॉडी? यू आर नॉट। लेकिन हमारा एसोसिएशन इतना हो जाता है कि मैं ही शरीर हूं। एसोसिएशन टूटना बहुत मुश्किल बात है। तो वी आर सो वेरी प्रीऑक्यूपाइड विथ अवर एक्वायर्ड सेल्फ कि प्योर सेल्फ का पता ही नहीं चलता। और प्रिय स्वजनों, याद रखना, शांति, आनंद, संतोष, ये केवल प्योर सेल्फ में होता है, एक्वायर्ड सेल्फ में नहीं होता। दिन भर आप भागे, ये प्रोजेक्ट किया, इसको मिले, ये मीटिंग की, इतना कमाए, इतना खर्चा किया, इतना एंजॉय किया, अच्छी से अच्छी रेस्टोरेंट में डिनर किया, शॉपिंग किया, सब कुछ किया। आपको शांति कब मिलेगी? रात के 10:30, 11, 11:30 बजे ये सब महंगे कपड़े उतार दिए, ये जो पेंटिंग किया था चेहरे के ऊपर वो घिस के निकाल दिया, ये जो ऐसा बना बना के आऊ खोसी खोसी बधु कर्યું तो वो सब निकाल के वो करके जब आप आपके बेड पर लेटे, एंड व्हेन यू हिट द पिलो, तब आपको लगता है, देखो मुझे बोलने भी नहीं दिया आपने। तब आपका कोई भी एक्वायर्ड सेल्फ था? नो, जस्ट यू, प्योर यू। उस समय आपको आया हाश। हर रात को हम ये हाश बोलते हैं, लेकिन जीवन के बारे में कभी ये पीस कब आएगी इसके बारे में हमने सोचा नहीं। धर्म ये शास्त्र है प्रिय स्वजनों, जो हमें प्योर सेल्फ तक ले आता है। और शांति मिलेगी तो दूसरे दिन आगे बढ़ोगे, शांति ही नहीं मिली तो किसी को कहो चल सोना मत, खड़ा हो जा, और काम करने जा, और स्टोर चलाने जा, और कुछ करने जा, और शॉपिंग करने जा। अरे सारे स्टोर बंद हो, कुछ बात नहीं, चल कंप्यूटर खोल, ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर। मजा आया ना तुझे शॉपिंग करने में? कर, और अभी रात के 2 बजे तक। वो कहेगा मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई, कोई बात नहीं, मैं मेरा क्रेडिट कार्ड देता हूं, आई एम जनरस, कर तू शॉपिंग करता रहे। पहली 15 मिनट अच्छा लगेगा, फिर में बात हुआ तुम्हारा क्रेडिट कार्ड रखो तुम्हारे पास, मुझे सोने सुख वहां है, शांति वहां है। तो जिसको ये राइट बैलेंस आ गया, एक्वायर्ड सेल्फ मेरा कितना चाहिए और प्योर सेल्फ मेरा कितना चाहिए, ये प्योर सेल्फ ये स्वधर्म है। दूसरे शब्दों में कहूं तो प्योर सेल्फ है स्वधर्म का अर्थ अपना बिल्ट इन प्रोग्राम। शांति से बैठकर सोचो मैं क्यों हूं, व्हाई एम आई इन दिस बॉडी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ फॉर दिस लाइफ टाइम। कभी सोचा आपने? धर्म ये सोचने को सिखाता है। दांते करके एक फिलोसोफर है, उसने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखा है, द डिवाइन कॉमेडी। पढ़ना कभी, जिनको पढ़ने का शौक हो। उसमें ही डिस्क्राइब्स व्हाट इज हेवन एंड व्हाट इज हेल। बहुत सिंपल डेफिनेशन देता है दांते।
Heaven is the place where everyone wants to be, and hell is the place where no one wants to be, but they are there. प्रश्न पूछता है, आप स्वयं तय कर सकते हो आप स्वर्ग में हो या नरक में हो। उसने प्रश्न पूछा। अब यही को इसको भगवत गीता की परिभाषा में कहूं तो आप स्वधर्म में हो कि नहीं। प्रश्न यह है कि जैसे, और हमारे भारत के ऋषियों ने जानते तो अभी 100 साल भी नहीं हुए शायद उसको। हमारे भारत के शास्त्रों ने हजारों वर्षों से ऋषियों ने यह सोचा है। सनातन वैदिक धर्म में योग दर्शन ग्रंथ तो आपने सुना होगा। योगा वाले नहीं समझेंगे, योग जो बोलते हैं उनको पता चल गया। पतंजलि ने योग दर्शन लिखा है, महर्षि पतंजलि। फिजिकल फिटनेस से लेकर के मेंटल पीस से लेकर के स्पिरिचुअल इवोल्यूशन तक की पूरी यात्रा अष्टांग मार्ग से, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, सिंपल कंट्रोलिंग द सेंस ऑर्गन से लेकर के स्टेट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस समाधि अवस्था तक पूरी यात्रा कैसे करनी है विथ अ डिसिप्लिन, एक अनुशासन के साथ। योग दर्शन में भगवान पतंजलि कहते हैं कि योग है क्या। जब इतना बड़ा शास्त्र आप शुरू कर रहे हो तो योग क्या है। भगवान पतंजलि योग की व्याख्या करते हुए कहते हैं, योग स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूपे अवस्थान, अपने रूप में रहना, अपनी स्थिति में रहना, अपने स्वभाव में रहना। भगवत गीता के 8वें अध्याय में नरेश अध्यात्म समझाते समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वभावोध्यात्म मुच्यते। अध्यात्म क्या है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्वभाव। आर यू इन योर प्योर सेल्फ? आर यू बिहेविंग व्हाट यू रियली आर, और यू आर वेयरिंग मास्क? शायद इसी 16वें अध्याय के प्रवचन में मैंने कहा था, दिस एंटायर वर्ल्ड इज लाइक अ बिग मास्क पार्टी। मास्क पार्टी कहते हैं ना उसको, वो लेके जाते हैं। दिस एंटायर वर्ल्ड इज लाइक एन एंडलेस ह्यूज मास्क पार्टी। सब लोग एक मोहरा पहने हुए घूम रहे, असल में पता ही नहीं चलता। और असल में जब पता चलता है तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, सबके ऐसा तो नहीं सोचा था। जब तक मास्क है तब तक अट्रैक्टिव है, जैसे ही असल चेहरा मिल गया तो दुख हो गया। प्रिय स्वजनों, स्वभाव क्या है? धर्म की जो यात्रा है, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन, हमारा स्वभाव जितना सरल बने, जितना निर्मल बने और जितना स्पष्ट होने लगे, क्लियर होना, व्यक्ति ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। संसार क्या है? आप जितने रहस्यमय बनते जाओगे, जितने छुपते जाओगे, उतने लोग कहते हैं सक्सेसफुल पर्सन, चालाक आदमी। ऐसा पता ही नहीं चलेगा वो क्या करेगा। वो सोचेगा कुछ, बोलेगा दूसरा, करेगा कुछ तीसरा, और उसको लोग कहते हैं चालाक। और फिर ऐसा सिखाया भी जाता है, नेवर रिवील, नो इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी, कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए आपके बारे में। और जितना व्यक्ति कवर्ड, उतना उसको लगता है नहीं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो स्वभाव है, और ये स्वभाव यदि प्रकट होगा तो प्रभु अपना लगेगा। तो स्वभाव को कैसे जाने? धर्म कैसे पहचाने? आप धर्म में हैं कि नहीं, आप स्वधर्म में हैं कि नहीं, कैसे पता चले? 2 सिंपल प्रश्न, इसके पर चिंतन करना। आप सबसे पहली बात, पैसे कमाने की कोई चिंता न हो। इफ यू आर नॉट वरीड अबाउट अर्निंग मनी। और दूसरा, समय का कोई बंधन न हो। इफ यू आर नॉट प्रेशर्ड ऑफ टाइम, तो विल यू स्टिल डू what you are doing now, or you will think of doing something else?
पैसे कमाने की चिंता ना हो और समय का बंधन ना हो, तो आप क्या करोगे? लोग कहेंगे अच्छा पैसे कमाने के तो मुझे पेंटिंग का इतना शौक है ना, आई ऑलवेज बीन थिंकिंग कि पेंटिंग करूं, तो क्यों नहीं करते हो? नहीं, कमाना भी है ना, घर भी चलाना है, ये करना, समय नहीं मिलता है, पेंटिंग करने का समय नहीं मिलता। नहीं, क्यों? किसी को लगेगा बस मैं भगवान की भक्ति करूं, किसी को लगेगा मैं कुछ नृत्य करूं, कुछ कहेगा मैं समाज सेवा करूं, मैं किसी की जाके मदद करूं, कोई कहेगा मैं शास्त्र का अध्ययन करूं जितना डीप में जा सकूं, कोई कहेगा मैं केवल प्रकृति में जाकर के, नेचर में जाकर के। प्रिय स्वजनों, वो आपका स्वभाव है जो आप पोस्टपोन करते जा रहे हैं, वो आपका स्वधर्म है। लेकिन पैसे कमाने की चिंता और समय का प्रेशर, इसलिए व्यक्ति को स्वधर्म को पोस्टपोन करते रहना पड़ता है कि बाद में करेंगे। परिणाम, जो आज के युग की जितनी समस्याएं हैं, अशांति, स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों में झगड़ पड़ना लोगों को, वो कहते हैं ना कि क्या कहते उसको, छोटा इंपल्सिव लोग बन जाए, जरा सा कुछ कह दे तो इतना बड़ा रिएक्शन आ जाता है, लगता है क्या हुआ। ये सब इसलिए हो रहा है प्रिय स्वजनों, क्योंकि हम अपने स्वधर्म में नहीं हैं। यदि हमें जो करना हो, समझो आप लॉन्ग वीकेंड था और यू आर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, तो आपका कोई फेवरेट डेस्टिनेशन था, वहां जाकर के आप इतना अच्छा, वेदर भी वो बहुत अच्छा आपको मिला, आप इतना आनंद करके आए। सोमवार को यदि कुछ कहेगा ना कोई आपको, तो यू वोंट इवन बॉदर, छोड़ो, आई हैव स्पेंट अ वंडरफुल वीकेंड, क्यों मैं इसकी चिंता करूं, तो कुछ भी बोलता रहेगा। लेकिन आप स्ट्रेस में होंगे, आप तनाव में होंगे, ये करना है, वो करना है, ये कि नहीं कर पाया मुझे, ये बाकी, और उस समय पीछे वाला जरा आपको कट ऑफ करके आगे भी जाएगा ना, आपको लगेगा उसने कुछ नहीं बिगाड़ा आपका, लेकिन आपका एग्रेशन प्रकट हो जाएगा। ये क्यों? क्योंकि पीपल आर नॉट गेटिंग टू डू व्हाट दे रियली वांट टू। स्वधर्म प्रकट नहीं हो रहा है। प्रिय स्वजनों, सनातन वैदिक संस्कृति के शास्त्र और उस शास्त्र को समझकर उपदेश करने वाले महापुरुष यही बात कांस्टेंट करते हैं कि मनुष्य को स्वधर्म में कैसे लाया जाए। और आज यदि स्वधर्म मिलेगा तो व्यक्ति का जीवन अवश्य प्रसन्न होगा। समय का प्रेशर है, इसलिए मैं अपने स्वधर्म को थोड़ा पोस्टपोन कर रहा हूं अभी, क्योंकि 6:45 बज गए। आप सभी के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति जो श्रद्धा है उसको प्रणाम करते हुए पुनश्च हरि की गोल्डन जुबिली महोत्सव पे, और जैसा शुरुआत में कहा कि दिस इज द फिनाले फंक्शन, यहाँ पर मंदिर में भगवान के सानिध्य में बैठकर, तो इस ग्रेट फिनाले फंक्शन में प्रभु से मैं कहूं कि ऐसे उत्सव बार बार आते रहे। एक मिनट, कौन ठुकवा मंडी, ऐसे उत्सव बार बार आते रहे। 55th ईयर, 68th ईयर, 75th ईयर। लेकिन साथ में एक श्रद्धा व्यक्त करूं, जब 16वें अध्याय पर प्रवचन किए तब मुझे जो पता चला था, मैंने कुछ शेयर भी किया था कि देखिए पूरा हॉल, जरा आगे बैठे हुए पीछे देखो, पूरा हॉल भर गया है। चालू प्रवचन में लोगों को आगे आके बिठाना पड़ा, यहाँ पैसेज में बिठाना पड़ा। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करूं कि अगला जब हम बड़ा फंक्शन करें तब हमारा जो मंदिर एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट है, हमारा संकल्प है, वो पूरी कम्युनिटी के सहकार से जय श्रीमन्नारायण सिद्ध हो जाए और बड़े भव्य सुंदर मंदिर में बैठकर भगवान के दिव्य स्वरूप के साथ में बैठकर हम अगले उत्सव मनाएं। ऐसी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना रख के हमारे संकल्प को दोहराते हुए और उस संकल्प को पूर्ण करने का निश्चय करते हुए सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की,
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, जगदम्बे मात की जय, सद्गुरु देव की। नमः पार्वती पतये हर महादेव हर। थैंक यू सुनील भाई। पूजनीय भूपेंद्र भाई, all the officers of Gujarati Samaj, thank you for doing this thing. Thank you bringing our own beloved Bhaisri. In this Hari temple, if anybody has blessed us more time with Bhagavad Katha or any occasion, only Bhupendra Bhaisri is having an outstanding record of service and seva to this temple. So, Swamiji, Acharya ji, thank you for the prayer, welcoming our own. I think Hari owes a lot to Bhaisri. I think in his heart, Hari lives, he had Hari in his heart, and all the devotees have you in our heart for outstanding service. But I want to take you back 3-4 minutes. I thank Sunil Bhai, I thank Devang Bhai to brief me on this thing. I was not scheduled to speak. I want to challenge you, go back to 1970s when there was no Hari temple. Our children were participating in the Christian church, and few bright children, Guruji challenged their parents that why we don't have our gods, our walls and our own prayer hall and all these things. Ladies and gentlemen, Hari Bhakt, all devotees of Hari, I want you to go to the memory lane of early 72-73. A young, vibrant Vaishnav, good at heart. He was only 26 years old. Many of us have grandchildren of more than 26 years old. Think the divine force our Guruji always talks when he says Katha, Bhagavad Katha, that the God is there. The divine force is guiding our light and our life. This 26-year-old guy got Thakurji's inspiration, and he motivated Kona Rao, John Wills, Carol Owens and Karen Rao. He initiated a procedure and paperwork to incorporate an entity which became Hindu American Religious Institute, which is our Hari. Ladies and gentlemen, I urge you to give a standing ovation whom we owe a lot for where we are on a 50th anniversary. No less than his Hasu Shah, 26 years old guy. Hasu Bhai, please stand up and come here. And please, I will. The community, Hasaban, you also join. As a partner of his progress, partner of his life, partner of all devotion and this thing. So, please give a standing ovation. We all owe a big gratitude. What Hari is, Hasu and Hari are intervened. I'm not undermining the others who came, like Dr. Sasikant Bhai Patel and so many Gujaratis and non-Gujaratis who took over. But the seed was planted by Hasusa, Kona Rao, John William, Miss Owens and Miss Rao. And as a result, this big banyan tree in Harrisburg, Susquehanna River is now become an institution. And Guruji, it is not only religious activity.
there was a school function. 150 white people attended Guru Vandana program. There was a prayer session for Ahmedabad tragedy. One Muslim leader came here and paid tribute to all who departed us. So this is in a real nature, this is in a real scope, a holy institution. With your blessing, we are progressing. Thank you, Sunita. And you would like to say one word or two words? Ah, yeah. Thank you for Guruji's blessing to Mr. and Mrs. Shah. God bless you, sir, for service. You want to say a few minutes? One or two? No, see, the temple was supposed to happen in Harrisburg, and that was a God's desire. Only I am happy that, he picked Hasu Shah and Raupona to take over his mission. And I'm so glad that, we have 50th anniversary, and all of you have supported so much, and I appreciate each and every person. Yeah, one more thing. This is a second old. I forgot to mention, but it happened to be the second oldest Hindu temple in United States. Owned by community. Owned by the community. Although the first temple, that was a Ganesh temple, in fact, Vaisri just told me that was subsidized by one person who made lot of money. He donated and created the Ganesh temple. But here, this is in a way community temple wise, this is the first community temple in our United States. And everybody knows I have been asking for giving the pledge of $100. Some people gave me 51, some people gave me 100, some physicians gave us 251, and that is how we created the temple. And so thanks all of you.